फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमने अजमल रज़ा क़ादरी साहब की उर्दू लिरिक्स पोइट्री वाली वीडियो किस तरह ऐड करनी है। तो इसकी मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बताया था कि हमने कैपकट की तरह से, यानी कि कैपकट से किस तरह ऐड करना है। तो आज बताने वाला हूँ कि हमने VN ऐप से अजमल रज़ा क़ादरी साहब की, यानी कि जो पोइट्री वाली वीडियो है उर्दू लिरिक्स वाली, वो हमने किस तरह ऐड करनी है। ये देख सकते हैं, मैंने एक आईडी टिकटॉक पे खोली हुई है। कितने ही ज़्यादा यहाँ पे देखें व्यूज़ आए हुए हैं मिलियन में। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें ये किस तरह कमाल की, आप देख सकते हैं कि इस तरह की वीडियो आप और किस सुने तरह ऐड कर हुजूर ने सकते क्या हैं। तो वो भी आपको बिल्कुल इसमें जो यानी कि मटेरियल वगैरह यूज़ किए हुए हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में यानी कि प्रोवाइड करूँगा। और ये आपको बताऊँगा भी सही आपने ये पिक्चर्स वगैरह जो है कहाँ से ऐड करनी है, कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। तो अभी भी आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो चलते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वीडियो पे जो भी यानी कि मटेरियल वगैरह, जो भी PNG लेबल आपने पिक्चर में बैकग्राउंड में जो भी आपने यूज़ करना है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, मुकम्मली आपको बताऊंगा, वो भी वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं हमने अपनी वीडियो को एडिट किस तरह करना है, किस ऐप से करना है। तो मैं जो यूज़ करने वाला ऐप हूँ वो है VN। ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने इसे कर देना है डाउनलोड करने के बाद आपने इसे कर देना है ओपन। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। आपने जमा के निशान पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे जो पिक्चर है वो बैकग्राउंड में यूज़ करनी है, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से पिक्चर ऐड कर देता हूँ। पिक्चर ऐड करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे आखिर में इनपुट टाइटल पे, आपने इसको कर देना है डिलीट करने के बाद इसके लेयर को जो है आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अपनी वीडियो आपने जहाँ तक रखनी है उतना आपने इसका लेयर बढ़ा देना है। लेयर बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, इसमें ऑडियो जो है वो ऐड करनी है। अब ऑडियो आपको कहाँ से मिलेगी वो भी आखिर में बताऊंगा। तो मेरे पास ऑडियो जो है वीडियो की शक्ल में, म्यूज़िक पे क्लिक करना है, माई म्यूज़िक पे आना है। अगर आपके पास ऑडियो वीडियो की शक्ल में है तो आपने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑडियो ही है आपने फाइल ऐप पे क्लिक करना है। चूँकि मेरे पास जो वीडियो है वो ऑडियो है, वो वीडियो की शक्ल में है, मैंने उसकी ऑडियो निकालनी है। वो कैसे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें और आपने यहाँ पे जिस भी वीडियो की ऑडियो निकालनी हो, ऐड करनी हो, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे ऑडियो जो है वो ऐड कर दी है। अब ऑडियो ऐड करने के बाद अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे PNG लेबल जो है वो ऐड करना है। तो मैंने वो पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आपने यहाँ पे फ़ोटो पे आना है और यहाँ पे आपने लेबल जो है वो PNG ऐड कर देनी है। तो मेरे पास ये वाइट है तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, आना है यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग पे। ये आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको लाइटन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करना है। अब ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो हट गया है, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे इसको इस तरह रख लेना है, ऐड कर देना, एडजस्ट कर लेना जिस तरह आपको अच्छा लगे। फिर आपने इसके भी लेयर को यहाँ पे टैप करना है, वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करना है, तो ये लेयर जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने करना क्या है, फिर से आपने यहाँ पे टैप करना है, ये इमेज के निशान पे क्लिक करना है, फ़ोटो पे आपने फिर से क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे प्ले वाला यानी कि प्ले वीडियो के प्ले में जो इफ़ेक्ट लगता है आपने वो लगाना है। कैसे डाउनलोड होगा वो भी आपको आखिर में बताऊँगा। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपने इसकी वॉइस जो है वो ख़त्म कर देनी है। अगर इसमें वॉइस हो तो आपने वॉइस ख़त्म कर देनी है। इसमें वॉइस मैंने ख़त्म कर दी। वॉइस ख़त्म करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, ये रहा, लाइटन पे आपने क्लिक कर देना है, डन पे क्लिक करना है। और तो जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे आपने इसको यहाँ पे इस तरह आपने इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट करना है, जिस तरह आपने पोइट्री यहाँ पे लिखनी है वो सबसे पहले आपने इसको ओपन करके सुन लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से ओपन करके सुन लेता हूँ। तो यहाँ तक इनकी वॉइस जो है वो शुरू हो रही है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है ये खाली है। तो मैंने करना क्या है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी आपने यानी कि रेशियो सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे कोई भी स्टिकर वगैरह लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पे स्टिकर लगा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको अच्छा स्टिकर लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाले दो मैंने यहाँ पे स्टिकर उठा के यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आपने इनको एडजस्ट करना है, पोजीशन पे आना है और इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है इस तरह।
ठीक है। ये करने के बाद आपने इनमें एनिमेशन भी डाल देना है, इसको पहले फुल कर दें, फुल करने के बाद एनिमेशन भी डाल दें, एनिमेशन भी डाल दिया। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पे जिस तरह ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, शुरू हो रही हो, आपने वहाँ पे कट लगा देना। तो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। अब टेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे कट लगा के इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट पे बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा सुन लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट के निशान पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपने इस तरह इसको टाइप कर लेना है। तो ये टाइप करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जो यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वो है हुसैनी नस्तालिक। ये आपको क्रोम ब्राउज़र पे इजीली मिल जाएगा। हुसैनी नस्तालिक ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस फ़ॉन्ट का जो हमने कलर रखना है वो ब्लैक रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे वाइट है और इसको यहाँ पे वाइट रखें तो ये नज़र नहीं आएगा। अब आपने करना क्या है, फिर से यहाँ पे फ़ॉन्ट पे आना है और यहाँ पे आना है आपने इसका थोड़ा सा स्पेसिंग पे, आप इसको स्पेसिंग थोड़ी सी क्लोज कर देनी, यानी कि इसमें स्पेस थोड़ा सा कम कर देना है। स्पेस कम करने के बाद अब आपने करना क्या है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देना। 36 है, आपने इसको यहाँ पे 32 रख लें। 32 रखने के बाद अब आपने करना क्या है, पोजीशन पे आना है और इसको यहाँ पे अच्छे से इस तरह एडजस्ट कर देना है। ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी लेयर को बढ़ा लेना है और इसकी वॉइस को सुनते जाना है और आगे आपने इस तरह टाइप करके इसको एडिट करते जाना है। मैं इसको थोड़ा सा सुन लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया और आगे वाले पे आपने फिर से टाइप करके एडिट पे क्लिक करना है और आगे वाला जो हिस्सा है वो आपने लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह टाइप कर दिया है। अब आपने करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करके इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। आपने इसको टाइप करके एडजस्ट करते जाना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा फिर से सुन लेना है। तो यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे इसको कट लगा दिया। फिर इसको आगे से मैं सुन लेता हूँ, फिर इसको टाइप करता हूँ। फिर से एडिट पे क्लिक करना। तो मैंने यहाँ पे इसको डन पे क्लिक किया। डन पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से पोजीशन पे आना है और इसको यहाँ पे इसको अच्छे से आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से आपने इसको सुन लेना है। तो फिर से आपने यहाँ तक इसको रोक लेना है। स्प्लिट पे क्लिक करके इसको आपने कट कर देना है। आगे हमने जो है पोएट्री वो यहाँ पे टाइप करनी है। तो यहाँ पे आपने पोएट्री लिखते जाना है। बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसेस है। आपने टाइप एक जगह सुन लेना है, उसको टाइप करके फिर आगे आपने कट करके फिर आपने टाइप करते जाना है। तो मैं ये जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। वीडियो जो है ख़त्म हो रही है, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। आगे वाले हिस्से पे आपने भी कट लगा के यहाँ पे आपने कोई इमोजी वगैरह ऐड कर देने आखिर में। तो यहाँ पे आपने कोई भी इमोजी वगैरह लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू वाले इमोजी जो है वो लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इमोजी लगा दी। इमोजी का थोड़ा सा साइज़ आपने कर लेना है छोटा। डन पे क्लिक कर दिया। इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ये अगर आप ना यहाँ पे इमोजी लगाएं तो आप यहाँ पे शेयर, फॉलोअर, लाइक वगैरह आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप वो भी टेक्स्ट के ज़रिए लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इमोजी वगैरह लगा रहा हूँ। तो ये लगाने के बाद आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेना है, जहाँ तक वॉइस ख़त्म हो रही हो फिर आपने यहाँ पे कट लगा देना है। सारे टेक्स्ट को भी आपने यहाँ पे कट लगाते जाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे कट लगा देता हूँ। नीचे से आपने पिक्चर को भी कट लगा देना है और यहाँ पे भी आपने कट लगा देना। सभी को आपने कट लगाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करते जाना है और इनको यहाँ से आपने डिलीट करते जाना है। इस तरह ये डिलीट करते जाना है। बिल्कुल ये भी डिलीट कर देना है और पिक्चर को भी आपने डिलीट कर देना है। तो आपकी यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो काम है वो हो चुका है। अब आपने करना क्या है, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई भी छोटा सा स्टिकर वगैरह यहाँ से उठा लेना है यहाँ पे। तो ये करने के बाद आपने करना क्या है, इनका साइज़ जो है ये छोटा कर लेना है। साइज़ छोटा कर दिया। अब आपने यहाँ पे इसको पोजीशन के ज़रिए आपने यहाँ पे A1 पे क्लिक करना है। 3 पे क्लिक करके इसको यहाँ से आपने अच्छे से साइड पे करके यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ये यहाँ पे इस तरह आपने एडजस्ट करने के बाद टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। वीडियो एडिटिंग पे चली जाएगी और यहाँ पे आपने इसको इस तरह यहाँ पे टाइप करके फुल यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है।
अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट वाला काम जो है वो हो चुका है। अब हमने इनमें मोशन यानी कि इफेक्ट वगैरह ऐड करने हैं। वो कैसे, आपने यहाँ पे टाइप पे क्लिक करना है। टाइप पे क्लिक करने के बाद आपने इमोशन यहाँ पे हमने पहले ऐड कर दिए थे। अब आपने यहाँ पे फिर से इसको इमोशन वगैरह इसमें ऐड कर देने हैं। जिस तरह मैंने इसमें ऐड किए हैं तो आपने भी इसी में इस तरह सारे एनिमेशन जो हैं वो ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये मैं अगर बार बार यहाँ पे एनिमेशन लगाता जाऊँगा, बोलता जाऊँगा, तो इसकी वॉइस अंदर आ जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी बिल्कुल गौर से देखना है कि किस तरह ऐड करने हैं। पहले आपने इन वाला एनिमेशन लगाना है, बाद में आपने आउट वाला। एक मरतबा भी लगा लें आप, फिर से आपने ऑप्शन आपने इसमें ऐड करने के बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सभी यानी कि टेक्स्ट जो है सब में ये एनिमेशन वगैरह जो है ऐड हो जाएगा। अब आपकी वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने एक काम आखिर में, जो आपकी मर्जी है आप करें या ना करें, आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके अपना नीचे से आपने यहाँ पे कोई लोगो वगैरह अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरमान शाहीन। फ़ॉन्ट पे चले गए और यहाँ पे आपने कोई अच्छा सा आपने फ़ॉन्ट देख के यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ये मैंने फ़ॉन्ट इसका रख लिया। ये यहाँ पे इसको आप यहाँ पे ऊपर ले जाएं, यहाँ पे इसको शुरू में लगा दें, वीडियो एडिटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि आपकी वीडियो का ये लेयर जो है आखिर तक पहुँच चुका है। ये करने के बाद आपने इसका कलर जो है जैसा ही आपको अच्छा लगे वो कलर इसका दे देना है। मैं इसको दे रहा हूँ येलो कलर। येलो कलर देने के बाद आपने इसको यहाँ पे वीडियो की यानी कि जो PNG लेबल है आपने इसको आखिर में रख के डन पे क्लिक करना है। स्पेसिंग के ज़रिए यानी कि पोजीशन के ज़रिए आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे कलर के आने के बाद शेडो पे आना है। ब्लैक शेडो आपने इसको दे देना है, डन पे क्लिक करना है। अब आपकी वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूँ। आपने इसको डाउनलोड करने के लिए ये तीर के निशान के बटन पे आपने क्लिक करना है और इसकी क्वालिटी जो है आप देख लें। आप इसको 720 पे रखें, 1000, या आपको इसको फुल क्वालिटी में आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारा और वीडियो एक्सपोर्ट भी हो चुकी है। डन पे क्लिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अभी भी आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है और आइंदा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।